आधा फसाना। न हवा हवाई बातें, न खोखले दावे, न फर्जी किस्से, न झूठी कहानियां। इस बार जो होगा सबूत के साथ होगा। एक ऐसा सबूत जो परियों का वजूद साबित कर देगा। लेकिन यह असंभव संभव कैसे हो गया? दरअसल हमें बताया गया था कि एक पर्वत है जिसकी चोटी पर परियां रहती हैं। अब ऐसे दावे हम पहले भी सुन चुके थे। तो दावा करने वाले ने कहा कि उनके पास उसका सबूत है, कोई फर्जी नहीं बल्कि असली सबूत। इससे पहले हम परियों की तलाश में जहां भी गए थे, सब जगह लोगों ने सिर्फ कहानियां सुनाई थी। यह पहली बार था जब कोई सबूत दिखाने का दावा कर रहा था। हमने सोचा पहले दावे को सुनेंगे, फिर सबूत देखेंगे। अगर सच हुआ तो सफर आगे बढ़ाएंगे, वरना लौट आएंगे। लेकिन फिर हमने सबूत देखा, सबूत भी ऐसा जिसे देखकर पहले हमारे होश उड़े, फिर हमारी पैरानॉर्मल टीम के। इसके बाद हम वापस नहीं लौट पाए, तलाश की, और फिर जो दिखा उसे आप जरूर देखना चाहेंगे। कहानियां ठीक 12 बजे दिन नाचते हुए दिखाई देते कि भराड़ी नाच रहे भाई इस समय। धोखा हो सकती है, किससे स्विच ऑफ हो रहा फोन और उसके बाद अपने आप ही उसमें गाने बजने लग जा रहे थे। कल्पना हो सकते हैं, दावे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं वहाँ के जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ परियां हैं। खोखले हो सकते हैं, लेकिन जो बीता उसे कौन झुटलाए। अपनी आंखों से देखा तो भ्रम नहीं। क्या है ये? क्या तो है ये 3 सेकंड का शॉट है, 3 सेकंड का। जो जिया वो तो वहम नहीं, जो गुजरा वो तो झूठ नहीं। उस रात में, उन रास्तों पर, परियों के उस ठिकाने में जो जो हमारे साथ हुआ, उसका भविष्य कोई दिन में बता देता तो हम बच जाते, शायद वहां नहीं जाते। लेकिन हमें सुनाई गई कहानियां और दावे इतने सच्चे लगे थे कि हम उस खतरनाक और हैरत अंगेज मंजिल पर जाने से खुद को रोक नहीं पाए। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आधी हकीकत आधा फसाना में हमने आपको आज तक बहुत अलग अलग तरह की कहानियां दिखाई हैं। लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं वो इन सबसे अलग है, क्योंकि अमूमन कहानियां सुनी सुनाई होती हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास सबूत मौजूद है, और एक ऐसी चीज़ के जिसे देखकर भी यकीन नहीं किया जा सकता। खैर, इसी कहानी की तलाश में हम पहुँच गए हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, और कहानी में कितनी हकीकत है, कितनी फसाना है, यही जानने के लिए चलते हैं। हमारी मंजिल थी पीढ़ी पर्वत, जिसकी चोटी पर एक मंदिर है। मंदिर और उसके आसपास मौजूद है परियों का पूरा इलाका, जहां वो रहती हैं जिन्हें देखने का लोग दावा करते हैं। जिसके सबूत भी वहां एक शख्स के पास है। चंद किलोमीटर का रास्ता बचा था कि अचानक न जाने कैसे मौसम खराब हो गया और हमें रुकना पड़ा। पहाड़ों में आप हर चीज पर भरोसा कर सकते हैं सिवाय एक चीज के, कि यहाँ का मौसम, यहाँ पर कब फिजा बदल जाए और कब इस तरह से बारिश होने लगे, कोई भी नहीं बता सकता। वेदर डिपार्टमेंट हमको 2 दिन से मैसेज भेज रहा था, लगातार ऑरेंज अलर्ट के मैसेजेस फ़ोन पर आ रहे थे। बताया जा रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी आंधी तूफान के साथ। लेकिन मुझे लग रहा था कि ठीक है, जिस तरह के वेदर डिपार्टमेंट के अपडेट्स आते रहते हैं वैसा ही है। लेकिन अब जिस तरह की बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है और जैसा वेदर यहाँ पर बन गया है, मुझे लगता है पीढ़ी पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अब आप सोचिए, करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना है, बहुत ही पतला बारीक सा रास्ता है, और उस पर इस तरह का मौसम, इस तरह की बारिश होगी तो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, मुझे खुद कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन
उम्मीद करते हैं कि बारिश रुक जाए ताकि हम अपना ये सफर पूरा कर सकें। मौसम साफ हुआ तो हम फिर आगे बढ़े। चंद किलोमीटर का फासला तय करके हम मंदार गांव पहुंच गए। वो गांव जहां परियां सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है और हमें भी दिखाने का दावा कर रहे थे। गांव पहुंचते ही हमने लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। सदियों से यदि हम ग्रंथों की बात करें तो पुराणों में तो चंडी पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में और केदार खंड में तो अलग अलग वर्णन है कि माता का जो उत्पत्ति हुई और जब राक्षसों का वध करने के आए थे पीढ़ी पर्वत पे। सबसे ऊंची चोटी इस जनपद की पीढ़ी पर्वत है, जो 9,999 फुट की ऊंचाई पर है। जहाँ जहाँ से माता युद्ध करती गई वहाँ पे वो युद्ध करते गई तो वहाँ दैत्यों का नाश करते गई। वहाँ पे वो राक्षसों का आज भी निशानी है, जो हम यहाँ पत्तियों के उदय के माध्यम से पूजा जाता है। गांव वालों के मुताबिक मां चंडी ने पीढ़ी पर्वत की चोटी पर कई राक्षसों का वध किया था और उन राक्षसों की हड्डियां आज भी वहां बिखरी पड़ी हैं। गांव वाले उस युद्ध के वैज्ञानिक सबूत होने का दावा भी कर रहे थे, यानी सिर्फ कहानियां नहीं, वैज्ञानिक प्रमाण भी दिखेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो यह आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी। इसलिए हमने पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। असूज के महीने में धान पकता है, धान के जो पीलापन आता है पकते समय, तो उस समय काला वस्त्र ओढ़ के हम लोग निकलते थे बाहर, क्योंकि काला कपड़ा न पहनने से कभी उनको बुखार आ जाता था, कभी उनकी डेथ भी हो जाती थी। तो वहाँ पर वो धान जब कूटते थे तो नीचे उसका भूसा मिलता था लोगों को। अच्छा। पहाड़ पे वहाँ पर है, मौजूद है, विद्यमान है वो। जो यहाँ धान होता है तो कुछ खेतों से जो है वो धान निकल जाता है अपना भी स्वतः ही। और पीढ़ी पर्वत में जा कर के वहाँ पे पर्वत पे उल्टी जो ओखली है, यहाँ हमें गढ़वाली ओखरियाली बोलते हैं उसको, तो ओखली जो है उसमें धान की कुटाई होती है, वहाँ भूसा देखने को मिलता है। आज भी आपको देखने को मिलेगा, अपना आप चला जाता है ऑटोमेटिक। कैसे कुटाई होती है, क्या होती है, वो तो वही जाने, भगवती है जाने। तो ये रहस्य हैं। अगर वहां भूसा या चावल मिल भी जाए तो उसे परियां ही लेकर जाती हैं, ये कैसे साबित होगा? हमने ये कहा तो लोग कहने लगे कि आप चावल में मत उलझिए, हमारे पास परियों के होने के उससे भी बड़े सबूत मौजूद हैं। एक नहीं, कई प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे क्योंकि असूज के महीने जब खेती होती है ना, तो खेती पीला होता है पूरा इलाका, तो सीधा वो दिखाई देती है सामने, ऐसे जैसे सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, अपने आप नाचती है। वो एक पाखा है, भराड़ी पाखा बोलते हैं उसको। अच्छा, नाचते हुए दिखाई देती है कि भराड़ी नाच रहे भाई इस समय। ठीक 12 बजे दिन ढोल बादक, तो वहाँ तो आम बात है। जो कोई लगभग 50% लोगों को तो सुनाई देता है रात को। जैसे हम लोग जाते हैं तो ढोल कहाँ से बजता है, नगारा अपने आप बजने लगता है, अपने आप बजता है। हमने मतलब आवाज आती है, सिर्फ कुल आवाज आती है इस साइड से, जैसे ऐसे आवाज आती है। तो ऊपर तो ऐसा नहीं है कोई बजा रहा हो बैठ के? नहीं, बजा कहाँ नहीं, बजाने किसी ने। रात को गधेरे में कौन बजाएगा वहाँ, जंगलों में आवाज यही सुनाई देती है कि ढोल बज रहे हैं, बाजना बज रहे हैं। हमें लगा था कि पहाड़ों पर पेड़, पौधे, बादल और धुंध मिलकर अलग अलग आकृतियां बना लेते होंगे और कुछ गांव वालों ने उन्हें ही सफेद लिबास पहनी परियां मान लिया होगा और बाद में उनकी कहानियां सब ने मान ली होंगी। लेकिन हम जिससे भी मिलते वो सभी हमें परियों को अपनी आंखों से देखने का अनुभव बयां करते। जब हम शाम के टाइम पे पीढ़ी पर्वत पर पहुंचे, माता रानी के मंदिर में पहुंचे, तो हमको ढोल की आवाज़ सुनाई दी और कुछ जो महिलाएं हैं जो जैसे कुछ आपस में बात कर रही हो और हमको चेतावनी दे रही हो कि आप इस तरह से मत करिए। तो हम एकदम डर गए और हम कमरे के अंदर चले गए और हम बैठ गए। मैं मंदिर पे गया, वहाँ से माता ने देखा, उसने मेरे को एक बुढ़िया पे आती थी, तो 12 बजे रात को गई, रात को जंगल में, तो आधे समय उल्टे पाँव से नाची, ऐसे पाँव। अच्छा, ये पाँव से हमने नाची देखी। उसने बोला तेरे को पुत्र वरदान देते हैं, तू इसका वो कर। 20 साल बाद मेरी संतान नहीं हुई, मेरे अपनी।
पूरा गांव एकजुट होकर झूठ बोले ये तो मुमकिन नहीं था। सबको भ्रम हुआ होगा ये भी कहना गलत होगा। अब तक हमने सिर्फ दावे सुने थे, अब बारी थी परियों के वजूद से जुड़ा सबूत देखने की। वो सबूत जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। उस शख्स के पास हम जल्द ही पहुंच गए। कहानियां तो सबने सुना दी, परी, देवी और ना जाने पता नहीं क्या क्या। अब सवाल ये है कि ऐसी कहानियां तो मैं मतलब सालों से सुनता आया हूँ, लोग सुनाते हैं, या परी है या खजाना है या ये है या वो। इसको कैसे मतलब किस तरह से बिलीव कैसे करूं और क्यों करें? आप एक बार चल के तो देखिए, चल लीजिए, जो आपने सुना है कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको वहाँ पर। और आप विश्वास नहीं है तो मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस है, ऐसे फोटोग्राफ्स हैं वहाँ के, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ परियां हैं। फोटो है, फोटो है परी का। बिल्कुल, दुनिया में पहली बार हुआ होगा। और अगर बुग्याल साहब कह रहे हैं कि इनके पास है इस तरह का कोई सबूत, आइए भाई, अब समय नहीं है, जल्दी चलो। हम तेजी से उस शख्स के दफ्तर पहुंचे। ये है वो तस्वीर। ये देखिए जरा, क्या दिख रही है आपको? यार मैं क्या देखूं उसके अंदर? ये देखिए, ये जो लाइट है ये पहाड़ के ऊपर है। जी हाँ। और ये है वो परी जिसको ये समझा जा रहा है। ये देखिए जरा, तस्वीर साफ नहीं थी। पहाड़ की चोटी पर रोशनी चमक रही थी। उसके काफी आगे हवा में तैरती सफेद रंग की मानवीय आकृति थी। चारों तरफ रात का अंधेरा था, न कोई बादल था, न धुंध छाई थी। अगर इसे परी नहीं भी माने तो ये क्या था? हमें लगा कि कहीं तस्वीर के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया गया। ये देखिए क्या शेप है। अरे ये तो कोई फोटोशॉप है सर। अरे सर कैसी बात कर दी है, फोटो ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं तो एक बात, आप इसको चेक करवाइए ना, क्या कहीं भी चेक करवा लीजिए कि क्या फोटोशॉप से निकला हुआ है या कैसे निकला हुआ है, ये तो कोई भी बता देगा। यार ये तो कमाल है। अगर वाकई ये सही है तो। ये तस्वीर हमारी समझ से परे थी, इसलिए हमने फैसला किया कि उन लोगों की मदद ली जाए जिनका वास्ता ऐसी तस्वीरों, दावों और सुरागों से पड़ता रहता है। ये एक ऐसा एविडेंस है, अगर वाकई इसमें जरा भी हकीकत है तो हमें इसे परसू करने की जरूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर उस तस्वीर में क्या है, और अगर उस तस्वीर में वाकई वो सारी चीज़ें हैं जिसकी बातें होती हैं तो ये एकदम इम्पॉसिबल है। चलो चलो चलाओ। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने गांव के पास बने एक गेस्ट हाउस में रात गुजारी। अगले दिन हमारी पैरानॉर्मल टीम भी हमारे पास पहुंच गई। मैंने जो तस्वीर भेजी थी वो देखी तुमने? मैंने देखी है, और जब से वो तस्वीर मैंने देखी है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन आपको तस्वीर देख के लगा क्या, मतलब क्या वो फोटोशॉप तो नहीं है? फोटोशॉप तो मुझे कहीं से वो लग नहीं रही है, कहीं से भी पिक्चर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है। वो आकृति पूरी बनी हुई है जिस तरीके से बताया जाता है, जो परियों का पहनावा जो होता है, ड्रेसिंग उस टाइप की जो बताया है, उस हिसाब से तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस पिक्चर जो है वो सही है। पूरे पीढ़ी पहाड़ पर परियों को तलाशना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन गांव वाले मंदिर में परियों के आने का दावा करते हैं, इसलिए हमने गांव वालों से मंदिर का रास्ता पूछा। हमारा रास्ता ही यही है। ये धार में यहाँ पर भी हम लोगों की खेत है ऊपर,